तो गाइज ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है और शेयर करना दोस्तों तक, क्योंकि मैं बीच बीच में चुन चुन के लाया हूँ 11th 12th बायो से क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये सेशन उनके लिए जो नीट के लिए बहुत बहुत उतावले है। ये आप 15 मिनट निकालेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये मज़े में एक गेम की तरह होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। First question is, which organelle is known as the powerhouse of the cell and is the site of ATP production through aerobic respiration? और मेरे आपके पास जो ऑप्शंस है वो है, पहला गोल्गी apparatus, दूसरा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पार्ट है लाइसोसोम और चौथा पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये करिए, आप देखिए कि आपको आता है। आपको इससे मैंने पहले इजी क्वेश्चन डाला है, इससे आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगी। तो मुझे उम्मीद है आपने सब ने आंसर दिया होगा अच्छा ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आंसर आपने दिया तो दिया किसको। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, मैंने इस पर छानबीन भी की, पता भी था और छानबीन भी की, तो इसका जो आंसर है वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताना कितनों को सही हुआ और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत। जो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग द डबल हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर्स। आपको ये बताना है इनमें से, इन ऑप्शंस में से नीचे डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन जो है वो है लाइगेज, तीसरा जो है वो है हेलिकेज एंड चौथा जो है वो है प्राइमेज। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है उसका आंसर है ये इस क्वेश्चन का। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कौन सा आंसर ठीक लगा। इसका जो आंसर है वो है सी, यानी हेलिकेज हमें डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ज़रूरत होता है, जो अनजिपिंग में हेल्प करता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार्ट कोडॉन दैट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके ऑप्शन जो है वो है UAG, UGA, तीसरा है AUG, डी है UAA। जो ये क्वेश्चन है ये 12th का है। आप अंदाज़ा आप लास्ट में बोलना मुझे कि ये पूरे चैप्टर इसमें थे ना। मैंने चुन के लाए हैं, 32 चैप्टर होते हैं बायोलॉजी में, और मैंने कुछ आज 10-15 या 19 तक 20 तक जाऊंगा मैं। तब तक ये आप देखिए कितने सही हुए आपके। ये क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है, मुझे उम्मीद है आपने सही निकाला होगा। इसका जो आंसर है वो है सी, यानी AUG। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम में। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशो ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन में बोला है, मैंने दिया है साथ में ही। इसका जो ऑप्शन है वो है 3:1, B 9:3:3:1, C है 1:2:1 और D है 1:1:1:1। इन चार ऑप्शंस में से ये सबसे, जेनेटिक्स जो है वो 12th बायोलॉजी की सबसे ये माना जाता है कि ये मुश्किल होता है। अगर आपको प्रिपरेशन होगी तो आप इसका जो आंसर है वो सही दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सा आंसर निकाला था इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि 9:3:3:1। चलिए जो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। विच हार्मोन इज प्राइमरीली responsible for the fight or flight response, increasing heart rate and blood glucose levels। इसका जो ऑप्शंस है वो है A इंसुलिन, B है थायरोक्सिन एंड C है
एड्रेनलिन यानी इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। डी है एस्ट्रोजन। इनमें से आप एक ऑप्शन, ये वैसे इजी भी है ये क्वेश्चन, और मैं भी आपके सामने, मैंने भी ये इतना नहीं किया, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, मुझे भी कोई इसमें हो सकता है। आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरे सारे सही थे या नहीं। हाँ, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि सी है जो, वो है एड्रेनलिन। इसका जो आंसर है वो है एड्रेनलिन। मेरे हिसाब से इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे 5 तक। चलिए छठी की तरफ बढ़ते हैं। The process by which plants lose water in the form of vapor through the stomata is called, उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस। ये वैसे 10th में भी है ये क्वेश्चन, दिखता है हमें 10th क्लास में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 10th तो आपको ज़रूर दिखा होगा ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर है, मुझे उम्मीद है कि आपने निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है सी, ट्रांसपायरेशन। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द ह्यूमन हार्ट विच चैम्बर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। आप सोचिए थोड़ा, ये 11th के टॉपिक से है, अगर आपको याद होगा ह्यूमन फिजियो के इससे। तो इसका जो आंसर है, आपने निकाल लिया? इसका जो आंसर है वो है सी, यानी लेफ्ट एट्रियम। क्या है इसका आंसर? लेफ्ट एट्रियम। कमेंट करके बताना अब तक आपको 7 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जिसको 7 में से 7 ठीक हो गए होंगे। और आप ये छानबीन कर लेना कहीं से भी, भाई ये ठीक ही होंगे। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेस्टिजल ऑर्गन इन ह्यूमन्स। इनमें से आप देखिए कौन वेस्टिजल ऑर्गन है। वेस्टिजल ऑर्गन में बता दूं, उसको कहते हैं जिसकी कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी कोई फंक्शन नहीं होती है। पहला है हार्ट, दूसरा है अपेंडिक्स, तीसरा है लिवर, एंड चौथा जो है वो है पेनक्रियाज। ये इजी है वैसे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा। इसका जो आंसर है वो है बी, अपेंडिक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट मेन क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम विच लेवल ऑफ द ट्रॉपिक pyramid कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर्स, बी है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सी है टेरिशरी कंज्यूमर्स, एंड डी है प्रोड्यूसर्स। इसका जो आंसर है वो है डी, प्रोड्यूसर्स। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये लेंथी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने राइट एरो मेरे में इसमें नहीं था, तो मैंने राइट एरो लिखा। ये ऐसा पाथवे है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन माइटोसिस। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको 10वें क्वेश्चन को आप कमेंट करना कि इसको कौन सा आंसर है। फिर मैं कमेंट पिन करूँगा, जिसका भी पहला आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूँगा, सबके जिसके आंसर सही होंगे। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A person with blood group OA has which of the following on the surface of their RCBs and in their plasma? इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन द लेक ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, बी है गैलेक्टोज, सी है लैक्टोज, डी है परमेस।
निकाला। तो इसका जो आंसर है वो है सी, लैक्टोज, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, इसका आंसर है। 13वां क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉपर रिलीजिंग आयोडी यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल। ऑप्शंस इसके ये है, लिपीज लूप, बी मल्टीलोड 375, सी प्रोजेस्टासर्ट, डी LNG 20। ये भी क्वेश्चन है 12th का, वेरी इजी है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको मुश्किल लगेगा। आप मुझे एक्सपीरियंस बताना कैसी रही है, मैं पोल भी करूँगा, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी रही। मैं इसका आंसर बता दूं पहले। इसका आंसर जो है वो है मल्टीलोड 375। इसका और एक भी है, और एक हार्मोन निकलता है, वो आप कमेंट करके बताना, कॉपर रिलीजिंग आयोडी, और एक NCERT में मेंशन है, उसका आप जिक्र करना उसमें कमेंट में। चलिए 14 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टिंगिंग सेल्स नीमेटोसाइट आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। क्लास 11th से है, आपको मुझे उम्मीद है कि पता होगा इसका आंसर। इसके मैं बताऊं, इसका जो ऑप्शन है वो है पोरिफेरा, बी है सिलेंट्रेटा, सी है प्लेटेहेल्मिन्थ्स एंड डी है एस्चेल्मिन्थ्स। आंसर देने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका दोस्त है, चाहे आपका बेटा हो या बड़े देख रहे हो आप, बेटा हो आपको या कोई रिश्तेदार हो जिसको नीट हो, उसको ये क्वेश्चन सेंड करना और बोलना कि ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि सेम के सेम क्वेश्चंस आएंगे नीट में ही, बट इससे जो है वो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी सिलेंट्रेटा, जिसको हम कहते हैं निडेरिया। अब है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ ए स्पर्म सेल फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द एक्सटीरियर। ये भी 12th का है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन के यूनिट से ही है। तो इसका जो आंसर मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको सोचने में। इसका जो आंसर है वो है ए। इसका जो आंसर है वो है ए। दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है और मुझे बताना कि कैसा लगा, कैसा आपको मैं कंटिन्यू करूं, मुझे कहाँ कहाँ गलती हुई, इसमें मुझे किस जगह गलती हुई, मुझे कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से खुद भी प्रैक्टिस करूं और आपको भी प्रैक्टिस करवाऊं। अब 16वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन ए बैक्टीरियम विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द प्रोसेस। ए है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, बी है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, सी है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, और डी जो ऑप्शन है वो है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसका जो आंसर है वो है बी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। चलिए 17वें प्रश्न पर जाते हैं। The evil quartet is a term used to describe the four major causes of। ऑप्शन जो है वो है, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बी है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सी है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, डी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये लास्ट के यूनिट से चैप्टर, लास्ट के यूनिट से है क्लास 12th बायोलॉजी। इसका जो आंसर है वो है सी, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। चलिए 18वें,
In a mature cell, 7-celled 8-nucleate embryo sac of an angiosperm, the central cell contains, पहला है 2 haploid nuclei, B 1 diploid nucleus, C है 2 polar nuclei, D है both A and C are correct. निकाल लीजिए आंसर इसका, सोचिए, क्योंकि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी है, ताकि जो नीट में 3 घंटे जो है वो आसानी से हमें ये पेपर सॉल्व हो जाए उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि जो 18वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपने निकाला होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी जो है वो दोनों ही करेक्ट है। अब है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वो है 19वां क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन कंटिन्यू करूं या मैं नहीं करूं, आप मुझे बताना। ये मैं चुन के ला रहा हूँ, इस पर भी मुझे मेहनत लगती है, मुझे फ़ायदा होता है ख़ुद को भी। हाँ, मैं एनसीईआरटी से चुन के लाता हूँ ये आपके सामने ये क्वेश्चंस, और मैं आपके सामने लाता हूँ ये पूरी एनसीईआरटी के 15-15, 16-16 क्वेश्चंस में लाता हूँ आपके पास। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बोलना कमेंट में कंटिन्यू, अगर नहीं अच्छा लगा तो मुझे बोलना डिसकंटिन्यू, कि आप दूसरा सेशन नहीं रखें, इसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ना कराए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, menstrual flow occurs due to the lack of which hormone? इसके जो ऑप्शंस है वो है FSH, B है ऑक्सीटोसिन, C है वासोप्रेसिन एंड D है प्रोजेस्टेरॉन। मुझे पता है सबको गलती होती है, मुझे भी गलती होगी, मुझे भी बीच बीच में थोड़ा थरथराहट वो कुछ हुआ है, बट आप मुझे सपोर्ट करना, बोलना कंटिन्यू करना अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और दोस्तों तक भी पहुंचाना। अगर आप बड़े देख रहे हो ये, तो छोटे नीट एस्पिरेंट के लिए ये भेजना, ताकि वो भी इससे कुछ प्रॉफिट हासिल कर सके। इसका जो आंसर है वो है डी, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। चलो मिलते हैं दूसरे सेशन में, अगर आप कमेंट करते ज़्यादा तो, अगर नहीं तो मिलते हैं फिर दूसरे किसी मुलाकात में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहे, नीट की प्रिपरेशन करते रहे।